नेमली असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। चलिए शुरू करते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल में एक सीरीज ऑफ हायर लोज होती है जो एक रेजिस्टेंस लाइन तक पहुंचती है। ये कुछ पॉसिबल रीजंस से बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है। हायर लोज इस बात का संकेत है कि बायर्स हायर प्राइसेस पर बाय करने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बायर्स हायर प्राइसेस पर बाय करने के लिए तैयार नहीं है तो आप रेजिस्टेंस में हायर लोज को नहीं देखेंगे। फैक्ट ये है कि मार्केट एक सीरीज ऑफ हायर लोज बनाता है जो आपको बताता है कि प्राइस में इंक्रीज जारी रहने के बावजूद मार्केट में डिमांड है। दूसरी बात यह है कि सेलिंग प्रेशर नहीं है। यदि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस लंबे समय तक रेजिस्टेंस पर नहीं रहती। इसके बजाय ये जल्दी से नीचे की ओर गिरेगा। लेकिन चूंकि प्राइस अभी भी रेजिस्टेंस के पास होवर कर रही है, इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर में कमी है, भले ही यह सेल करने के लिए आकर्षक लेवल होते भी। ध्यान में रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बाय स्टॉप ऑर्डर्स हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लस्टर किए गए हैं, क्योंकि हर बार जब प्राइस रेजिस्टेंस का टेस्ट करती है तब अधिक ट्रेडर्स मार्केट को शॉर्ट करने के लिए देखेंगे और वे अपना स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लेवल का ऊपर रखेंगे। अब सोचिए कि अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देती है तो क्या होगा? खैर, ये बाय स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे और इससे प्राइसेस में और तेजी आएगी। इसलिए असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ट्रेड करते समय ये कॉमन मिस्टेक न करें, क्योंकि अधिकांश ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक्स आपको बताएंगी कि जब प्राइस रेजिस्टेंस पर हो तो शॉर्ट करें। लेकिन हर रेजिस्टेंस लेवल शॉर्टिंग के लिए नहीं होता है। इसके बजाय आपको ये देखना चाहिए कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के करीब कैसे पहुंचती है। चूंकि आपने सीखा है कि हायर लोज का रेजिस्टेंस में आना बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है, इसका मतलब है कि मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट होने की संभावना है और इस केस में आप शॉर्ट ट्रेड लेना और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करना चाहेंगे। अब हम एंट्री क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो अपनी एंट्री को बेहतर टाइम कैसे करें? खैर, इसे करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जब प्राइस असेंडिंग ट्रायंगल के हाई लेवल या रेजिस्टेंस के ऊपर टूटता है तो लॉन्ग ट्रेड्स लेना है। आपको बस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक लिमिट बाय ऑर्डर देना है और जब प्राइस हाई लेवल से ऊपर टूटती है तो आप तुरंत लॉन्ग हो जाएंगे। यदि ब्रेकआउट रियल है तो ये ट्रेड एंट्री करने के लिए सर्वोत्तम प्राइसेस में से एक है। लेकिन ये तरीका बहुत रिस्की है और संभावना है कि यह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। यह अगली मेथड पिछले अप्रोच के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप प्राइस का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हाई लेवल से ऊपर ब्रेक और क्लोज होने की वेट करते हैं। एक बार कैंडल क्लोज हो जाने पर आप ब्रेकआउट कैंडल हाई के ऊपर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट्स की संभावना को कम करता है। लेकिन यदि मोमेंटम स्ट्रांग है तो आप अपने ट्रेड में बहुत हाई प्राइसेस पर एंटर करेंगे। यदि आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप असेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लाइन पर प्राइस पुलबैक या रीटेस्ट होने पर एंटर कर सकते हैं। ब्रेकआउट मूव मिस करने पर भी यह आपको ट्रेड एंट्री करने में मदद कर सकता है और यह ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने की वेट करने की तुलना में बेहतर एंट्री प्राइसेस प्रदान करता है। इस अप्रोच के साथ मुद्दा यह है कि मार्केट हर बार पुलबैक या रीटेस्ट नहीं दे सकता है। एक बार फिर आप अपने अप्रोच में कंजर्वेटिव हैं या अग्रेसिव हैं, इसके आधार पर आप अपनी पसंद का एंट्री टाइप चुन सकते हैं। इसके बजाय वॉल्यूम्स और अन्य इंडिकेटर्स के साथ ब्रेकआउट को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें कि क्या वास्तव में प्राइसेस को ऊपर लेने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स में इंटरेस्ट है या नहीं। अब एक प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे सेट करें ताकि आप बहुत जल्दी ट्रेड से स्टॉप्ड आउट न हो जाएं। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लोकेशन पर होना चाहिए जहां प्राइस पहुंचने पर आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट स्टॉप लॉस पर पहुंच जाता है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप गलत हैं। इसलिए रेजिस्टेंस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखना एक अच्छा आइडिया नहीं है। फिर और कहां रखें, इसके बारे में सोचो। आपके स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए आइडियल लोकेशन कहां है ताकि यदि मार्केट उस तक पहुंच जाए तो आपको पता चल जाए कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इनवैलिड है। चूंकि पैटर्न हायर स्विंग लोज बनाता है और यदि प्राइस रीसेंट स्विंग लो से नीचे जाती है और लोअर लो बनाती है तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि एनालिसिस गलत था। तो ये ठीक वही जगह है जहां आपको अपना स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, यानी रीसेंट स्विंग लो के ठीक नीचे। आप रीसेंट स्विंग लो के नीचे 180 आर बफर जोड़कर प्राइस को कुछ सांस लेने की जगह भी दे सकते हैं। मुझे आशा है कि यह क्लियर है।
अब मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने विनिंग ट्रेड्स से कहां एग्जिट करें? हमेशा की तरह दो टेक्निक्स हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है और दूसरा है प्राइस प्रोजेक्शन मेथड। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का विचार यह है कि हमें पता नहीं है कि ट्रेंड कितनी देर तक चलेगी, इसलिए जब तक मार्केट हमारे फेवर में चलता है, हम अपने प्रॉफिट्स को लॉक इन करने के लिए जहां तक पॉसिबल हो ट्रेंड की राइड करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं? इसके लिए आप मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप स्विंग ट्रेड्स के लिए 50 पीरियड के मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पोजीशन तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि मार्केट 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेक और क्लोज नहीं हो जाता। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि 50 पीरियड का मूविंग एवरेज क्यों? दरअसल 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के बारे में कुछ खास नहीं है। पूछने के लिए बेहतर क्वेश्चंस है, आप किस प्रकार के ट्रेंड्स को कैप्चर करना चाहते हैं और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए आप 200 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए आप 20 पीरियड के मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। अब प्राइस प्रोजेक्शन एक क्लासिकल चार्टिंग टेक्निक है जहां प्राइस खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो यह असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के लिए कैसे काम करता है? पहले हाईएस्ट पॉइंट यानी रेजिस्टेंस लेवल से लोएस्ट पॉइंट तक असेंडिंग ट्रायंगल की विड्थ को मेजर करें। इस विड्थ को ब्रेकआउट लेवल में जोड़ें और यह आपका प्राइस प्रोजेक्शन या एक्सपेक्टेड टारगेट लेवल है। प्राइस प्रोजेक्शन के साथ इश्यूज में से एक ये है कि मार्केट आपके टारगेट प्रॉफिट को लगभग हिट कर सकता है केवल एक सडन रिवर्सल करने के लिए। कभी कभी ये पूरी तरह से रिवर्स भी हो सकता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। तो ऐसा कुछ होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्राइस प्रोजेक्शन कॉम्बो बनाएं, यानी आप दोनों टेक्निक्स को कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मार्केट आपके पक्ष में चलता है लेकिन यह आपके प्राइस प्रोजेक्शन लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो आप अपने ओपन प्रॉफिट्स को लॉक इन करने के लिए एक मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं। अगर एक सडन रिवर्सल हो जाता है, तब भी आपके पास जो कुछ भी प्रॉफिट्स है उसे प्रोटेक्ट करने में सक्षम होंगे और सब कुछ मार्केट को वापस नहीं देने पड़ेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक और लॉजिकल चार्ट पैटर्न है और यदि सही ढंग से ट्रेड किया जाता है तो यह आपको होने वाले एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट ट्रेड्स को पकड़ने की अनुमति देता है। यह एक बेरिश चार्ट पैटर्न है जो दर्शाता है कि सेलर्स कंट्रोल में है और एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट के एक एरिया में आने वाले एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज की तरह दिखता है। इस पैटर्न सेलिंग प्रेशर में स्ट्रेंथ और बाइंग प्रेशर की कमी का संकेत देता है। आमतौर पर जब प्राइस ड्रॉप हो जाती है तो प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए अधिक डिमांड आती है, लेकिन डिसेंडिंग ट्रायंगल के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरती है वैसे वैसे बाइंग प्रेशर की कमी बनी रहती है। इसके बजाय सेलर्स और भी कम प्राइसेस पर बेचने को तैयार हैं, इसलिए आपको एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज मिलती है। विचार करने के लिए एक और पॉइंट ये है कि सेल ऑर्डर्स सपोर्ट लेवल से नीचे क्लस्टर किए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई ट्रेडर्स इस पॉइंट पर बाय करेंगे क्योंकि प्राइस सपोर्ट पर है और अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे सेट करते हैं, क्योंकि अधिकांश ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक्स बिगिनर लोगों को यही सिखाती है। जैसा कि अधिक ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉसेस का इस क्लस्टर समय के साथ बढ़ता है और क्योंकि मार्केट एक एरिया ऑफ लिक्विडिटी से दूसरे एरिया में जाता है, प्राइस के सपोर्ट से नीचे ब्रेक होने और स्टॉप लॉस के उन सभी क्लस्टर्स को ट्रिगर करने की संभावना है जो बदले में सेलिंग प्रेशर को बढ़ाता है। बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होने के नाते डिसेंडिंग ट्रायंगल का ट्रेड करने का एक सबसे आम तरीका है जब प्राइस सपोर्ट से नीचे ब्रेक हो जाती है तो शॉर्ट ट्रेड लेना। लेकिन फिर भी यदि आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड्स ढूंढना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा। ब्रेकडाउन डिसेंडिंग ट्रायंगल के एपेक्स के पास होना चाहिए। एपेक्स ट्रायंगल पैटर्न की टिप को रेफर करता है जहां दोनों ट्रेंड लाइंस मीट करती हैं। अब आप एपेक्स के पास इसलिए शॉर्ट करना चाहते हैं क्योंकि यह वह जगह है जहां वॉलेटिलिटी सबसे कम है और प्राइसेस स्क्वीज हो जाती है। जब वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो संभावना है कि प्राइस डिसेंडिंग ट्रायंगल से एक्सप्लोसिवली ब्रेकआउट हो जाएगी और प्राइस जल्दी से आपके फेवर में आ जाएगी। इसके अलावा प्राइस जितनी बार सपोर्ट लेवल का टेस्ट किया जाएगा उतना बेहतर होगा। यह इसलिए है क्योंकि जब प्राइस कई बार सपोर्ट लेवल का टेस्ट करते हैं तो यह अधिक बायर्स को आकर्षित करेगा और इस प्रकार सपोर्ट के नीचे स्टॉप ऑर्डर्स की संख्या में वृद्धि करेगा।
ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर प्राइस सपोर्ट से नीचे टूट जाती है तो सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के इस क्लस्टर से नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम इस बात पर ध्यान देंगे कि इस पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाए, अपनी ट्रेड एंट्री का टाइम कैसे करें और अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। यदि आपने देखा है, जब भी प्राइस गिरती है तो ये प्राइस बढ़ने की तुलना में बहुत जल्दी से मूव करती है। इसलिए यदि आप ब्रेकआउट कैंडल के सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज होने का इंतजार करते हैं तो संभावना है कि प्राइस बहुत रैपिडली गिर सकती है और आपको मार्केट का पीछा करना पड़ेगा। इस मामले में एक लिमिट सेल ऑर्डर का उपयोग करना और ट्रेड में एंटर करना प्रेफर किया जाता है जब प्राइस सपोर्ट से नीचे ब्रेक हो जाती है। यदि आप एक अधिक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आप ब्रेकआउट पॉइंट पर आंख बंद करके सेल लिमिट ऑर्डर नहीं देना चाहते, क्योंकि प्राइस फॉल्स ब्रेकआउट्स दे सकती है और ऊपर बढ़ सकती है, इसलिए आप अपने बायस की कंफर्मेशन के लिए प्राइस की वेट कर सकते हैं और आप सपोर्ट लेवल से नीचे ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप डिसेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकडाउन को मिस आउट करते हैं? यदि ऐसा होता है तो आखिरी चीज जो आप नहीं करना चाहते हैं वो पैटर्न के टूटने के बाद मार्केट का पीछा करना। इसके बजाय एक बेहतर ऑप्शन ये है कि आप ब्रेकआउट पॉइंट को फिर से रीटेस्ट होने के लिए प्राइस का इंतजार करें। यदि आप फिर से रीटेस्ट की प्रतीक्षा करते हैं, आप एक फेवरेबल ट्रेड लोकेशन में एंट्री कर रहे हैं जहां प्रीवियस सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने की संभावना है। इसका मतलब है कि आपके ट्रेड पर एक टाइट स्टॉप लॉस है जो एक बेहतर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रदान करता है। लेकिन दुख की बात है कि इस पैटर्न के साथ पुलबैक या रीटेस्ट बहुत बार नहीं होते हैं। ब्रेकआउट वैलिडेशन के लिए वॉल्यूम्स का उपयोग करना अच्छा प्रैक्टिस है। और स्टॉप लॉस के बारे में क्या? वो पॉइंट जहां डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता है वो तब बनता है जब प्राइस सबसे रीसेंट स्विंग हाई लेवल से ऊपर ब्रेक और क्लोज हो जाती है। तो एक अच्छा स्टॉप लॉस सबसे रीसेंट स्विंग हाई लेवल से ऊपर होगा, और अगर आप और भी सेफ होना चाहते हैं तो इसे कुछ बफर दें, जैसे 180 आर, और इसे रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर सेट करें। मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए अपने विनिंग ट्रेड से कैसे एग्जिट करें? हर दूसरे पैटर्न के समान आपके विनिंग ट्रेड से एग्जिट करने के दो तरीके हैं। पहला है प्राइस प्रोजेक्शन मेथड और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड है। प्राइस प्रोजेक्शन में डिसेंडिंग ट्रायंगल के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी की मेजरमेंट करें। इस हाइट को लें और इसे ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्टेड फ्यूचर प्राइस पॉइंट वह है जहां आप डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकडाउन में एंटर करने के बाद अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं। आप प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक का उपयोग ये तय करने के लिए भी कर सकते हैं कि ट्रेड में एंट्री करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं। यानी अगर प्राइस अपने प्रोजेक्टेड टारगेट तक पहुंचने के करीब है तो शायद इस मूव में ज्यादा रिवॉर्ड नहीं बचा है और आप ट्रेड को छोड़ना चाह सकते हैं। दूसरी मेथड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक के विपरीत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक फिक्स्ड टारगेट प्रॉफिट का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय जैसे ही प्राइस आपके फेवर में चलती है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं ताकि आप ट्रेंड राइड कर सकें। आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार की ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म की ट्रेंड हो। अपने स्टॉप लॉस को सूटेबल मूविंग एवरेजेस के साथ ट्रेल करें। उदाहरण के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 20 SMA, मीडियम टर्म के लिए 50 SMA और लॉन्ग टर्म के लिए 200 SMA। फिर अपने ट्रेड से तब एग्जिट करें जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाती है। इसलिए यदि आप मार्केट में प्राइस स्विंग्स को कैप्चर करना चाहते हैं तो प्राइस प्रोजेक्शन टेक्निक बेहतर है, और अगर आप मार्केट में ट्रेंड की राइड करना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड सबसे अच्छा काम करता है। हमारे